हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर कीर्ति और हमने यूपी टीजीटी पीजीटी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और हमारा टॉपिक सेल स्ट्रक्चर चल रहा है। उसी में हमारा आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इससे पहले हमने सेल वॉल पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? हमने जैसे ये हमारा कोई प्लांट सेल स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि जो सबसे आउटर वॉल होती है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टू सेल वॉल होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, सो इसकी डेफिनेशन क्या है? सेल सरफेस इन ऑल सेल्स आर इनक्लोज्ड बाय लिविंग मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेल मेम्ब्रेन। यानी कोई भी सेल्स, किसी भी सेल का वो सरफेस पूरी तरीके से घिरा हुआ होता है। ठीक है, किसी भी कोई भी सेल सरफेस जो होता है पूरी तरीके से इनक्लोज्ड होता है, सेल वॉल के अंदर होता है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, देखिए सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसके अंदर जो भी आपके सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स जो होता है वो पूरी तरीके से घिरा हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, ओके। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और प्लाज्मा लीमा भी बोलते हैं, ये इसके दोनों नाम हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे पहले डिस्कवर किया था सी नेगली और सी क्रेमर ने। ओके, जो टर्म जो प्लाज्मा लीमा है वो IQ पवार ने दिया था। ओके, अब बात आती है इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन की, मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो किन किन केमिकल से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे पहले होता है प्रोटीन, जो कि विच इज़ मेड अप ऑफ 60%। ठीक है, जो टोटल 60% यानी कि सबसे ज़्यादा वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और प्रोटीन ये क्या होती है, दे एक्ट एज अ एंजाइम, राइट। सेकेंड होती है आपकी लिपिड, जो अभी 28 to 78% होती है। और यहाँ पर जो लिपिड प्रेजेंट होती है वो होती है आपकी फॉस्फोलिपिड, गैलेक्टोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट विच इज़ 5% होता है, यानी कि सबसे कम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। और कार्बोहाइड्रेट दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ इंक्लूड करना चाहूँगी कि बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो भी प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। डिटेल डिस्कशन हम इसका आगे चैप्टर में करेंगे। ठीक है, ओके। अगर हम इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, यानी कि अगर हम अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको देखें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना वो आपकी 3 लेयर्स दिखाई देती है, इसको हम ट्राइलेमिनर बोलते हैं। ओके, अगर हम इसका एक स्ट्रक्चर देख लें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आपकी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर जो ये लिपिड की बाय लेयर होती हैं ये इस तरीके का लेयर होता है कि ऊपर पोलर हेड और टेल में ये डिवाइड होती है। ठीक है, ऊपर का लेयर जो होता है हेड होता है पोर्शन, नीचे का पोर्शन होता है टेल। ठीक है, इसको हम अगर इस तरीके से देखें, ये जो पोर्शन होता है ये हेड है आपका और ये टेल है। ऊपर हेड है फिर टेल है। ये जो पैटर्न होता है इसको ये लिपिड बाइलेयर कहलाता है, यानी कि पहले पोलर हेड फिर टेल फिर हेड, इस तरीके से अरेंज होता है। ठीक है, इसमें जो इस तरीके की अरेंजमेंट होती है बाइलेयर की, यहाँ पर बीच बीच में प्रोटीन्स के चैनल भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है ये हम आगे ट्रांसपोर्ट में देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, जो पोलर हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, इस पे ये जो टेल होती है ये फैटी एसिड्स की मिलके बनी हुई होती हैं, ये हाइड्रोफोबिक होती हैं। ठीक है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अब इसी में अगर हम बात करें कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ना कुछ मॉडल्स दिए गए हैं, उनके नाम और उनके किसने दिया था ये आपने ज़रूर याद रखना है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर हमने दिखाया था ये आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का ही ये पार्ट है, इसी तरीके के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, ये किसने दिया था? रॉबर्टसन ने। सैंडविच मॉडल डेवसन एंड डेनली ने। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने। ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है और मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी है।
ठीक है। इसमें यही बताया गया है कि जो इसकी मेम्ब्रेन होती है ये लिपिड बाइलेयर की मिलके बनी हुई होती है और उनकी सरफेस पर प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिससे अभी हमने आपको प्रीवियस स्ट्रक्चर दिखाया है। ओके, नाउ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जैसे कि हमें बताया है कि जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी फ्लूइड होती है नेचर में, एंड सो लिपिड एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होती है दे आर मूव फ्रीली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेमी फ्लूइड, ठीक है, कोई वहाँ पे बाउंडेशन नहीं होती, टाइट नहीं होते, ये दे आर मूव फ्रीली। ओके, सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं आर ऑल्सो प्रेजेंट अराउंड द डिफरेंट सेल ऑर्गेन्स। सेल ऑर्गेन्स के ऊपर भी जो लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन की ही होती है, ठीक। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका वो है सेल मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कोई भी चीज़ की किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन उसमें कैसे होता है। मेम्ब्रेन जो होती है वो आपकी सेमी परमेबल होती है, तो कुछ डिफरेंट इसमें मेथड दिए गए हैं जिससे आपको इससे हम ये ट्रांसपोर्ट देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन का एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ठीक है। ओके, जो इसकी ट्रांसपोर्टेशन के जो मेथड है वो आपके 3 टाइप के हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट आपके देखिए आप डिटेल में देखते हैं हम। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव डिफ्यूज़न, सिंपल डिफ्यूज़न भी कहते हैं, ठीक है। डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, इसको हम सिंपल डिफ्यूज़न ही कहते हैं, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट आपका 2 टाइप का होता है, सिंपल डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी मॉलिक्यूल व्हेन दे मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो उसको हम सिंपल डिफ्यूज़न ही कहेंगे, ठीक है। देखिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक खास बात होती है कि उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है समझिए। जैसे एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, अगर हम किसी घर की छत से कोई भी चीज़ फेंकते हैं या बॉल को फेंकते हैं मैं नीचे, तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं ना के बराबर होगी, क्योंकि हमें फोर्स भी नहीं लग रहा है, कोई एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। उसी के ऑपोजिट अगर हम वही बॉल नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो हमें फोर्स और प्रेशर हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट को समझ के आप यहाँ पर समझिएगा कि ठीक है। तो यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो हम आगे देखेंगे। ये सिंपल डिफ्यूजन समझ में आ गया, मतलब सेल मूव करती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये इसका हम एक छोटा सा फिगर के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका लिपिड की बायलेयर है, यहाँ पे आपके प्रोटीन के चैनल्स भी लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये हायर कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये डायरेक्टली मॉलिक्यूल से चले जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली लिपिड की लेयर्स के थ्रू चले जाते हैं। तो ये आपका सिंपल डिफ्यूज़न हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। अब ये क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं ड्यू टू देयर साइज एंड अनदर रीज़न, ठीक है। तो ये क्यों ये नहीं जा पाएंगे, फिर अब क्या करना है, अब क्या होगा कि इनके लिए यहाँ पर इनको एक स्पेशल फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो तो वो क्या होगा, वो कौन पूरी करेगा, प्रोटीन। अब यहाँ पर क्या होगा, एक स्पेशल मेम्ब्रेन आएगी, एक तो वो प्रोटीन होगी, ठीक है। प्रोटीन के थ्रू अब मॉलिक्यूल पास होगा, ठीक है। तो ये स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की क्या कहलाएंगे, परमिएस। इज दैट क्लियर ऑफ यू, ओके, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल होगा वो आपका प्रोटीन के थ्रू इस तरीके से यहाँ पर चला जाएगा, राइट। यहाँ पर एक चीज़ बोलने वाली ये है कि यहाँ पर 2 तरीके के प्रोटीन काम करते हैं, ठीक है, ठीक है। एक होता है चैनल प्रोटीन, एक होता है कैरियर प्रोटीन, ठीक है। चैनल प्रोटीन यहाँ पर जैसे वाटर का ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है तो वो चैनल प्रोटीन के थ्रू हो जाता है, वह गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा तो वो आपका चैनल प्रोटीन के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। चैनल प्रोटीन जो होती है वो एक प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, वो आपकी एक्वाबोरीन है, राइट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। कैरियर प्रोटीन में आपके जो लाइगेंड काम करते हैं वो आपके एड्रेनालिन होते हैं, ओके। ये आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया।
नाउ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, पहले हमने पैसिव में ये देखा था कि जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा और उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। बट अब क्या होगा यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल का वो लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है? ओके। यहाँ पे दो तरीके के एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है? यहाँ पर जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगी वो आपकी एटीपी होगी और इसका जो एग्जाम्पल है वो सोडियम पोटेशियम गैस एक्सचेंज पंप है इसका एग्जाम्पल, और इसके ही एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। पहले यहाँ पे थ्योरी दोनों की ही देख लेते हैं। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट काम करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। और ये आपका दो टाइप का होता है, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट, ठीक है। अब समझते हैं। अभी हमने बताया था कि जो प्राइमरी सोर्स ऑफ था, प्राइमरी सोर्स, उसमें आपका सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है, ठीक है। कैसे? ये हमने देखा कि भाई लिपिड की बाइलेयर है, यहाँ पर प्रोटीन काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर जो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम काम कर रहे हैं। 3 सोडियम जो होते हैं वो पंप इन होते हैं और 2 पोटेशियम आयन पंप आउट होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, सोडियम आपका लोअर कंसंट्रेशन की तरफ है, लोअर से हायर जाएगा। ये आपका प्रोटीन का अरेंजमेंट है, यहाँ पर आपके लाइगेंड काम कर रहे हैं और यहाँ इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है कि पीछे की तरफ पोर्शन इसका हायर कंसंट्रेशन की तरफ इसका प्रोटीन का पार्ट बंद है और लोअर की तरफ प्रोटीन पार्ट ओपन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सोडियम आयन होगा वो यहाँ पर एंटर करेगा, ठीक है। एंटर करेगा, यहाँ पर लाइगेंड काम करेगा और तो फिर क्या होगा, यहाँ पर उसके बाद जब लाइगेंड की हेल्प से ये मूव आउट हो जाएगा, ठीक है। मूव आउट होगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ये जो पोर्शन होगा ये आपका ओपन हो जाएगा और नीचे का पोर्शन बंद हो जाएगा। यहाँ पर एक काम और होगा, यहाँ पर क्या होगा कि जब ये लोअर से हायर की तरफ जाएगा एनर्जी क्रिएट होगी, ठीक है। एनर्जी होगी यहाँ पर एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का काम क्या होता है, फॉस्फेट को डोनेट कर देना। यहाँ पर फॉस्फेट यहाँ पर आके स्टिक हो जाएगा। अब एटीपी जो हो गया वो एडीपी में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? यहाँ पर इतने काम एक साथ हो गए। और एक चीज़ क्या हुई, सोडियम आयन बाहर गए, सोडियम आयन अंदर गए और पोटेशियम आयन एंटर कर गए, ठीक है। पोटेशियम आयन एंटर किए, यहाँ पर अब क्या होगा, ये जो प्रोटीन होगा ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में फ्लिप कर जाएगा, ठीक है। अब इसकी कन्फर्म फ्लिप कर गया तो ये अपनी पोजीशन में वापस आ गया, ठीक है। इस तरीके की देखिए दोनों पोजीशन सेम है। अब यहाँ पर पोटेशियम आयन जो है ना वो अंदर आउट हो गया, पंप आउट हो गया। समझ में आ गया? कितने पोटेशियम आयन बाहर आए? 2। और यहाँ कितने पोटेशियम आयन अंदर गए थे? 3, ठीक है। ये याद रखना है आपको। अब यहाँ पर जो फॉस्फेट था भाई उसका क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या हुआ, जो एटीपी था वो एटीपी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और फॉस्फेट तो निकल गया तो वो एटीपी में कन्वर्ट हो गया, यानी यहाँ पर पोटेशियम आयन बाहर आ गया और एटीपी में कन्वर्ट हो गया एडीपी। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ठीक है, ये आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। अब हमने जो सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट दिखाया था कि हमने बताया था सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट के बारे में कि यहाँ पर जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होता है। सबसे पहले वो समझ लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्या होते हैं। ये लिपिड की लेयर है, यहाँ पर प्रोटीन काम कर रहा है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल जो होता है फर्स्ट, जो पहला मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल काम करते हैं, ठीक है। पहले तो ये समझ लीजिए, फर्स्ट मॉलिक्यूल जो होगा वो आपके प्रोटीन के इस तरीके से चैनल के थ्रू चला जाएगा, वो हमेशा हाई टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। यही आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पहला मॉलिक्यूल आपका हायर से लोअर की तरफ गया है तो एनर्जी क्रिएट हो गई है, एनर्जी क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती है, या तो वो सिम्पोर्ट होगा या एंटीपोर्ट होगा।
सिम्पोर्ट में क्या होगा, पहला मॉलिक्यूल तो हमारा हायर से लो की तरफ गया, अगर दूसरा मॉलिक्यूल भी हायर से लो की तरफ जा रहा है यानी सेम डायरेक्शन में है तो वो भी सिम्पोर्ट कहलाएगा। बट इन अनदर केस अगर पहला मॉलिक्यूल हमारा हायर से लो की तरफ गया है, दूसरा मॉलिक्यूल अगर हमारा लोअर से हाई की तरफ जा रहा है तो वो एंटीपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट हो गया। ये समझ में आ गया तीनों चीज़ें? ठीक है। अब हमारा बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ये जो इसमें दो मेथड्स के बारे में हम बात करते हैं, पहले एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? सेल इनगल्फ एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस। कोई भी सेल जो होता है वो किसी भी बाहर के किसी मटेरियल को इनगल्फ कर लेता है, मतलब कि हिंदी में इसको हम नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं, उसको खा लेता है, इनगल्फ कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, वो जो प्रोसेस होती है उसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं क्या है? कुछ सेल्स जो होती हैं वो कुछ अपने कंटेंट को बाहर रिलीज़ करती हैं, यानी कह सकते हैं अपने मैक्रोमोलिक्यूल्स को बाहर निकाल देती हैं, मतलब सेल से बाहर की तरफ चला गया तो उसको हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। एक्सो मतलब बाहर की तरफ चला गया, एंडो मतलब अंदर की तरफ आया। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम फंक्शन देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमें पता है क्या, ये पैसेज में काम करता है, किसी कोई भी सब्सटेंस को अंदर ले जाने में या बाहर ले जाने में। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, एक मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर बाहर जाएगा। एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेगा। ठीक है, एंड ऑल्सो प्रोवाइड अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ। रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ मटेरियल, किसी भी मटेरियल मॉलिक्यूल्स या आयन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जो हमने अभी देखा था। डिफ्यूज़न ऑफ डिफरेंट गैसेस टेक्स प्लेस, यहाँ पे गैसेस का भी एक्सचेंज और डिफ्यूज़न होता है, ये भी देखा हमने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन टेक्स पार्ट इन द सेलुलर लोकोमोशन, ये एनिमल सेल्स के लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, जैसे स्यूडोपोडिया या यूरिडिडेज, स्यूडोपोडिया एंड अंडुलेशंस। ठीक है, ये हमारे 2 वे हैं, लोकोमोशन के 2 तरीके हैं। ठीक, ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहीं पर कवर हो जाता है। ठीक है, यहीं पे ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।